गुड मॉर्निंग माय डियर स्टूडेंट टीचर्स एंड पेरेंट्स। आई एम ऑलवेज प्रेइंग फॉर योर हेल्दी एंड हैप्पी लाइफ। और लगातार बच्चों के पेरेंट्स के ग्रैंड पेरेंट्स और बच्चों के भाई बहन कई क्वेरीज करते रहते हैं। और अब तो उन्होंने ही कहा कि इतनी देर हो गई है कि आप कोई वीडियो भी नहीं डालते हो। तो इसलिए मेरे प्यारे बच्चों, सबसे पहले आपको नया साल जो है 2024 की बहुत सारी शुभकामनाएं, मुबारक है आपको। और ऊपर वाला करे कि आपकी सेहत अच्छी रहे, आपकी पढ़ाई अच्छी रहे, कैरियर अच्छा रहे, और जो कर बैठे उनका प्लेसमेंट अच्छा हो जाए, और घर में भी उनके साथ खुशहाली रहे। और सबसे बड़ी बात है कि बच्चों को टाइम पर स्कॉलरशिप मिलता रहे, और जो उनका पढ़ाई में कहीं किसी प्रकार का कोई दिक्कत ना हो। दुआ कर सकता हूँ और मैं हमेशा बच्चों के लिए प्रे करता रहता हूँ। और मुझे सबसे पहले उन तमाम बच्चों को दिल से शुभकामनाएं जिन्होंने मुझे नए साल पे मुबारक दी है। और जहाँ कभी कभी बीच में हेल्थ का कोई मसला बने तो लगातार वो मेरे लिए विश करते हैं, प्रे करते हैं और मैसेज करके मेरा हाल पूछते हैं। मैं उनके लिए हमेशा दुआ करता रहता हूँ। मेरे प्यारे बच्चों, अभी सबसे पहले जो है वो क्या है कि सबसे पहले मैंने आपको बोला था कि बच्चों, सब ये जो हमारे आधार कार्ड है, ये आपको पता है वैसे बड़ा इम्पोर्टेंट है और सारा आजकल इसी के साथ जुड़ा रहता है। और ख़ास करके ये जो फाइनेंशियल मैनेजमेंट सिस्टम है, पब्लिक फाइनेंशियल मैनेजमेंट सिस्टम में, तो इसमें तो सारा भी बच्चों का जो डायरेक्ट मोड में पेमेंट होती है डीबीटी का, वो सारी पेमेंट जो है बच्चों को आधार लिंक्ड होती है। आधार के साथ उनका बैंक अकाउंट सीडेड होता है। तो इसलिए अब तो बैंक अकाउंट भी नहीं, अभी आधार का ही उसके साथ ही लिंक होता है अकाउंट, तो उसी में पैसे बच्चों के ट्रांसफ़र होते हैं। ये स्कॉलरशिप के हैं। इसलिए इस बार जो है, मैंने आपको पहले भी बोला था कि बच्चों, अभी आधार का साथ आपका दो चीज़ें हैं। एक तो है कि आपका जो बैंक अकाउंट है वो आधार के साथ सीडेड हो और आधार का स्टेटस एक्टिव हो। ये एक बात हो गई। ये पहले भी था और पहले से ही चल रहा था। अब जो नई बात है वो ये है कि जो आधार है उसकी अथेंटिकेशन भी होगी कि वैसे क्या वो ठीक है या नहीं है। उसमें कोई आपके कोई स्पेलिंग मिस्टेक है, कोई डेट ऑफ बर्थ में गलती है, या कोई डी डुप्लीकेशन उसमें भी है कि कोई एक ही नंबर से दो कोई बेनिफिट तो नहीं हो रहे हैं कहीं, ठीक है। कहीं बच्चों के एक जगह से स्कॉलरशिप है या दूसरी जगह से कोई स्कॉलरशिप ले रहा है, तो आधार जो होगा उसी के साथ सारा लिंक्ड होता है, वहाँ से पता चल जाएगा। तो इसलिए अब बच्चों को अपने अपने नोडल ऑफिसर्स के साथ कॉलेज में एक राब्ता बना के रखना, क्योंकि सबसे पहले आपको पता है ये बता दिया गया था कि नोडल ऑफिसर्स की भी सारी इन्फॉर्मेशन ली जा रही है। नोडल ऑफिसर जो है वो अपने इंस्टीट्यूशन की इन्फॉर्मेशन है। अगर कोई इंस्टीट्यूशन का ऑल इंडिया सर्वे फॉर हायर एजुकेशन का इसका कोई उनका जो नंबर है वो भी देना है। इंस्टीट्यूशन का अपनी आईडी है, नोडल ऑफिसर कौन है, उसकी क्या कांटेक्ट नंबर है, ईमेल आईडी है, उसका आधार है, वो सारी इन्फॉर्मेशन देनी है। तो ये जो इन्फॉर्मेशन है ये काफ़ी देर से कहा है कि बहुत सारे इंस्टीट्यूशन जो है उन्होंने दे दी है, बहुत सारे की अभी भी मतलब प्रोसेस में होगी, और कईयों का हो सकता है अभी कहीं दिक्कत भी आ जाए। तो इसलिए बच्चे करना ये सब कॉलेज ने है, और बहुत अच्छे नोडल ऑफिसर्स हैं, वो कर भी रहे होंगे। लेकिन फिर भी आपने थोड़ा राब्ता रखना उनके साथ कि क्या नोडल ऑफिसर्स की जो भी इंफॉर्मेशन AICTE ने मांगी थी क्या वो अपलोड हो गई हैं कि नहीं हुई हैं। अगर नहीं है तो वो जल्दी हो जाए। नंबर 2, अब क्या होगा कि जो आप इंस्टीट्यूशन के जो नोडल ऑफिसर्स हैं उनके साथ आप लिंक रखना। उनको उन्हीं उन्हीं का जो लॉगिन करेंगे वो इंस्टीट्यूशन का, तो उनको एक लगेगा कि भाई आधार का बच्चे का भी अथेंटिकेशन का ये कैसे होगा। तो आपको जो भी आपका आधार होगा, अभी आपका एक ओपन हो जाएगा फॉर्मेट, आप उसमें अपना आधार का नंबर, आप मेन इंस्टीट्यूशन वाले जो नोडल ऑफिसर है वही कॉलेज का जो है आधार का नंबर डालेगा। फिर जो आपका आधार के साथ फ़ोन नंबर लिंक्ड होगा उस पर OTP आएगी, फिर आप उसको कंफर्म करेंगे। फिर उसके बाद आपका जैसे कंफर्म हो गया कि आधार आपका ठीक है, कोई प्रॉब्लम नहीं है, सेम है, तो फिर आपको एक जैसे ई-ओथ होती है वो आ जाएगा। आपको अंडरटेकिंग है इंस्टीट्यूशन की, वो बच्चा डाउनलोड जैसे कॉलेज वाले होता है तो डाउनलोड करके बच्चा उसको साइन करके देगा, फिर वो अपलोड करेंगे इंस्टीट्यूशन का जो जैसे प्रोसेस है वो पूरा कंप्लीट करेंगे उसको। और ये मेन ये है कि कोई भी आधार एक जगह पे अगर एक स्कॉलरशिप बच्चा ले रहा है
कहीं उसका दूसरी जगह इस्तेमाल ना हो रहा हो, या किसी प्रकार की कोई आधार में डीडुप्लीकेशन का प्रोसेस ना मतलब हो, ऐसा ना हो कि कहीं उसमें कोई गलत हो। तो उस चीज़ के लिए फॉर इफ़ेक्टिव पब्लिक फाइनेंशियल मैनेजमेंट सिस्टम का ठीक पैसा जो है जिसका ड्यू है उसको मिले और उसका कोई गलत इस्तेमाल ना हो, तो ये प्रोसेस होगा। इसलिए वो सारे बच्चे आपने उनके साथ संपर्क रखना, और जैसे ही ये तकरीबन 1-2 दिन तक शुरू हो जाना है, और आप देखते रहें, कभी भी हो जाता है शुरू, अभी आज कल परसों अगले हफ्ते से तो पक्का होना ही है। तो ये जो हो जाता है इसमें आप देखना, कोशिश करना कि आपके आधार का अथेंटिकेशन जो है वो बराबर हो, ठीक हो, नोडल फीसर्स का डाटा बराबर चढ़ा हो, अपलोड हुआ हो। ये सारी चीज़ें आप अच्छी तरह से फॉलो करते रहना, बच्चे देखते रहना, ठीक है। वेब पे जाना पड़ेगा कई बच्चों को जैसे, लेकिन उसके लिए कोई ऐसा भी नहीं है कि रातों रात ही भागना है, पैनिक की होने की ज़रूरत नहीं। जैसे आपको 1 दिन 2 दिन 4 दिन जैसे आपका है, लेकिन उसको जल्दी से जल्दी करा लेना, क्योंकि जैसे ये हो जाएगा आपका आधार का अथेंटिकेशन हो जाएगी, जैसे ये प्रोसेस आप कर लेंगे, तभी जाके आगे आपका फिर स्कॉलरशिप का प्रोसेस चलेगा। ये खाली इन नए वाले बच्चों को नहीं करना है जो अभी 23-24 वाले हैं, उनका ही, उनका तो है ही है, खाली उनको ही नहीं है, जो पुराने वाले हैं उनको भी करना है। ज़रा जो हैं उन्होंने भी देखना कि उनका भी आधार का कोई मसला ना हो। अच्छा, जैसे ही जो नए स्टूडेंट हैं 23-24 वाले, और जिन्होंने ज्वाइनिंग की है, अपने उनके डॉक्यूमेंट अपलोड हुए हैं, इंस्टीट्यूशन ने भी उनको सारा प्रोसेस में रखा है, किया है, देखा है। अब वो बच्चे कहते हैं डीबीटी खुलने की, अभी को खुली नहीं, कई जगह वो परेशान है कि हमारा आगे क्या होगा, आगे क्या होगा, जो नए साल इस साल वाले हैं। तो अभी वो प्रोसेस शुरू होगा। तो जिन बच्चों का ये हो जाएगा उनको फिर एक स्टेप उनका हो गया, आधार वाला जो मसला है उसका अथेंटिकेशन वगैरह, नोडल अफसर की इंफॉर्मेशन, बाकी सब ये प्रोसेस कंप्लीट होगा, तो बच्चे अपना जो है इंफॉर्मेशन जो है आगे अपलोड करेंगे, चलेगा प्रोसेस। करता सब ये कौन है? इंस्टीट्यूशन करता है, नोडल ऑफिसर है। बच्चों को इसलिए कहते हैं कि आपने साथ होकर फॉलो करना है कि हो रहा है, या जहाँ आपकी ज़रूरत है वहाँ आपको भी देखना है कि किसी किस्म की डिले ना हो। तो जैसे ये हो जाएगा तब जाके आपको फिर कुछ जो प्रोसेस है, बच्चे बहुत या परेशानी है क्योंकि पैसों का मसला है, स्कॉलरशिप नहीं मिल रहा, कहीं तो अफोर्ड कर सकते हैं लेकिन कहीं तो बहुत ही ज़्यादा दुविधा में है, परेशानी में है। तो फिर बच्चे जैसे ही ये प्रोसेस कंप्लीट होता है आपका, तब उसके कुछ दिनों के बाद प्रोसेस आपका शुरू होगा कि बच्चों को स्कॉलरशिप का जो है पेमेंट का जो है वो, जैसे इनिशियल पेमेंट पहले कभी 20 की मिलती थी या 50 है, या कुछ भी एक अमाउंट जो है वो आपको बच्चों को मिलना शुरू हो जाएगा। और उसके बाद आपका जो प्रोसेस होगा वो होगा डीडुप्लीकेशन का। तो डीडुप्लीकेशन का वही कि जो एनएसपी में है या कोई भी जो भी एजेंसीज़ हैं एनआईसी की होंगी, वो देखेंगे, चेक करेंगे। आप जिन बच्चों ने स्कॉलरशिप के लिए अप्लाई किया है 23-24, जो भी बच्चे हमारे बेनिफिशरीज़ हैं तो पीएम ट्रेस के, वो बच्चे जो हैं प्राइम मिनिस्टर उच्चतर शिक्षा प्रोत्साहन योजना जिसको आप बोलते हैं, तो जो बच्चे इसके साथ बेनिफिशरी हैं, उनका अगर कहीं एनएसपी में मतलब या किसी भी सिस्टम में अगर उनका कहीं दूसरी जगह स्कॉलरशिप लेने का भी निकल आया, उसको कहते हैं डीडुप्लीकेशन। मतलब एक आदमी 2 जगह से स्कॉलरशिप ले रहा है एक ही समय, तो वो जो प्रोसेस निकल जाता है, जहाँ उसका वो कहता है जी मैंने अब लेना छोड़ दिया लेकिन रिन्यूअल उसका चल रहा होता है, तो वहीं भी आ गया, वो भी एक मुसीबत बन गई। और ऑलरेडी आपको पता है बच्चे बहुत परेशान हैं जो डीडुप्लीकेशन में हो गए थे, और फिर इसमें बहुत सारी दिक्कत बन जाती है। तो वो भी चीज़ आपने बच्चे अच्छी तरह से देख लेना है कि उसका प्रोसेस शुरू होगा। अभी कभी उसका टाइम भी लग सकता है, जैसे मैंने कहा ये कुछ तो पैसे मिलेंगे जनवरी में, ऐसे उम्मीद की जा सकती है कि जल्दी हो, लेकिन उसके बाद जो डीडुप्लीकेशन का उसमें टाइम लगता है, तो जैसे ही वो भी हो जाता है फिर बाकी स्कॉलरशिप मिलना भी शुरू होगा, टाइम लगता है। लेकिन इस प्रोसेस में प्रोसेस अब शुरू है, और मुझे लगता है कि ऊपर वाले ने चाहा तो बच्चों की ये प्रॉब्लम भी जल्दी ही ख़त्म होगी। और मेरी आपको दुआएं हैं, शुभकामनाएं हैं कि आप खुश रहें, तंदुरुस्त रहें, और बाकी जो भी आपकी प्रॉब्लम होती है उसका दर्द मुझे भी रहता है, इसलिए मैंने बच्चों का कई बार जवाब देना, मेरी सेहत का गड़बड़ हो जाती है, मुश्किल हो जाता है, तो मैंने बच्चों का एक व्हाट्सएप ग्रुप भी है
और आप 9419144030 पे आप उसमें स्पेशली मैसेज दे सकते हैं। और ये मैं बता दूं, ये ग्रुप इसलिए कि बच्चों को बार बार एक ही सवाल का जवाब देना पड़ता है, ताकि आप उसको अच्छी तरह से सुन लें, आपस में देख लें, बात कर लें और आपका लिए अच्छा रहे। लेकिन कई बच्चे जो है छोटी छोटी बातों में आपस में एक दूसरे मैसेज करके अननेसेसरली अपना टाइम मत बर्बाद करें। और उस व्हाट्सएप पे भी, ग्रुप में भी कोई इतना ज़्यादा लोड मत करें। उसमें जो रेलिवेंट इन्फॉर्मेशन आपको चाहिए या आपके पास कोई इन्फॉर्मेशन है वो आप बताएं, ना कि आपस में एक चैटिंग शुरू करें, ठीक है। और नंबर 2 ये है कि बच्चे को मैं वॉलंटली एक एफर्ट्स करता हूँ कि बच्चों को किस तरीके से, क्योंकि राइट फ्रॉम डे 1 आई एम एसोसिएटेड विद दिस, और एसोसिएटेड नहीं, पूरी लाइफ दे दी इसके लिए, सेहत भी अपनी और पैसा भी खर्च करता हूँ मैं कई बार। तो ये मेरी कोशिश ये होती है कि जितना हमें समझाने वाला कोई नहीं था, आज हमें मौका मिला तो हम ज़्यादा से ज़्यादा बच्चों को समझाएं। लेकिन अब किसी बच्चे को स्कॉलरशिप नहीं मिलता या लेट हो जाता है या कोई प्रॉब्लम आ जाती है उसको, तो सबसे पहले वो इसी में गुस्सा निकालता है कि ऐसा हो गया सर। मैं बेटे आपकी जितना होता है मैं आपको फैसिलिटेट करता हूँ और दुआ करता हूँ कि आपके लिए जितना हो सके मैं अच्छा करूँ। इसलिए आप बने रहो। ये कोई ग्रुप नहीं, एक फैमिली है, बना के रखा है, परिवार है, ज़िंदगी भर का। जब तक भी हो एक दूसरे को बताते रहें। और फिर ये खाली उन्हीं बच्चों के लिए नहीं है जो पढ़ रहे हैं 23 24 में जहाँ एडमिशन ली है, वो नहीं। इसमें हमारे पुराने से पुराने पहले दिन का भी अगर कोई बच्चा है वो इसके साथ रह सकता है। यहाँ कोई स्टूडेंट है, उसका भाई बहन जो है बॉयज़ वाला बॉयज़ ग्रुप में है, गर्ल्स वाला गर्ल्स ग्रुप में है, उसकी कोई बहन 11th 10th में पढ़ रही है, मोहल्ले की पढ़ रही है, जिसको कोई समझाने वाला नहीं ऐसा कोई है, उसको भी आप उसके जोड़ दें। कोई इसमें कोई दिक्कत नहीं होने वाली है, ताकि उनको इन्फॉर्मेशन बराबर टाइमली मिलती रहे। तो मेरी आपको बहुत सारी शुभकामनाएं। गॉड ब्लेस यू। आप अजीत अमराल AJEETANGRAL PM SSN मोटिवेशन ये ज़रूर सब्सक्राइब करके रखें यूट्यूब चैनल। ये एक चैनल क्या है, ये बच्चों का एक फैमिली का अपना बना हुआ है। तो बच्चे कहते रहते हैं सर ये तो पहले शुरू में ही कहना चाहिए, सब्सक्राइब करो, लिंक करो। मैंने कहा बच्चे ये कोई ऐसा नहीं है, ये एक जो चैनल है इट्स ऑफ द स्टूडेंट, बाय द स्टूडेंट एंड फॉर द स्टूडेंट है, एक फैमिली के लिए है। और मैं चाहूँगा सारे बच्चे जुड़े रहें और देखते रहें, और जब भी कोई रेलिवेंट हो तो मैं कोशिश करता हूँ कि बच्चों के साथ शेयर करूँ। सो वंस अगेन हैप्पी न्यू ईयर, और मेरी तरफ से आपको बहुत सारी दुआएं कि आप सब सलामत रहें, आपके घर में सब सलामत रहें, अच्छी पढ़ाई हो, अच्छा कैरियर हो, और आप भी मेरे लिए दुआ करते रहें कि सर की सेहत ठीक रहे, सर के घर में सब ठीक रहे, ताकि बेटे जितना मेरे से हो सके मैं आपके लिए जितना कर सकता हूँ करता रहूँ। ऑल द बेस्ट, गुड डे।